जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th की जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका गणित का चैप्टर फर्स्ट बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं सीधे पार्ट 1 पर। सबसे पहला प्रश्न था इसमें नीचे, प्रयास कीजिए घटाइए। घटाने का काम था -15 माइनस कोष्टक फिर माइनस और उसके बाद 18। तो माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का जब भी गुणा होता है तो वो प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया 18। अब 18 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 3। चूंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की थी इसलिए 3 जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, 35 माइनस फिर कोष्टक में -20, माइनस माइनस का फिर से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 35 20 हो जाएंगे 55। -25 माइनस और कोष्टक में 13 यानी माइनस नहीं है तो इस संख्या को माना जाएगा प्लस, और माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो आएगा माइनस। और जब दो संख्याएं माइनस की होती है तो दोनों को हम जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो 25 और 13 को हम जोड़ते हैं तो -38 आते हैं, आंसर हमारा -38। सबसे छोटा पूर्णांक है, आंसर हो गया इसमें हमारा -2, क्योंकि 0 के बाद -1 होता है और 0 से भी छोटा फिर -1 होता है और फिर उसके बाद -2 होता है, इसलिए डी ऑप्शन को हमने काला कर दिया है पूरा। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला 0। a भागित -1 का मान क्या होगा, तो a के बटे में -1 रखेंगे तो a भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो 1। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। -3 पहले से था, 3 फिर कम हुआ तो -6 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि -3 तो दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है, तो ऐसा पूर्णांक योग लिखा हमने 2 + -5। 2 माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस, तो बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा, 5 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 3। नेक्स्ट है, यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें पूर्णांक का प्रतिलोम प्राप्त होगा, यानी जो पूर्णांक रहेगा वो माइनस लग करके हमको प्राप्त हो जाएगा। मान लो कि हम 5 में -1 का गुणा करते हैं तो क्या हो गया, 5 का -5, ये हमको प्रतिलोम पूर्णांक का प्रतिलोम प्राप्त हो गया, यानी कि उसी संख्या के पहले माइनस लग जाता है। मान ज्ञात कीजिए, -42 × 12, तो गुणा कर देंगे, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, तो जब गुणा करेंगे हम तो आएगा -504। ज्ञात कीजिए -125 भागित -25, तो -125 के बटे में हमने लिखा -25, माइनस से माइनस को काट दिया। अब 5 से दोनों संख्याएं कट रही है, तो 5 के 25, 5 दूने 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 बचेगा, संख्या हो जाएगी 25, 5 के 25, 5 एकम 5, 5 के 25, आंसर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, आ जाएगा समझ में। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन जाता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और आधी रात को तापमान क्या होगा, दो चीज़ें हमको इसमें ज्ञात करनी है कि कब यह -8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, और आधी रात को तापमान क्या होगा। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक कुल घंटे हो गए हमारे 12, तापमान घटने की दर -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति हावर, प्रश्न में बताया उसने। 12 घंटों में गिरावट तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, -24 डिग्री सेंटीग्रेड।
आधी रात में तापमान बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस का है 10 प्लस का है, काम करेंगे घटाने का, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए लगाएंगे माइनस। तो आधी रात में तापमान हो गया हमारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक क्वेश्चन हमारा हल हो गया। -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस समय पहुंचेगा, ये भी चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 से 0 तक पहुंचने में लगेगा हमको। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बराबर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 से 0 पे आएंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएंगे, और 0 से फिर -8 पर जाएंगे तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे। तो कुल गिरावट कितनी हो गई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हमको डाउन जाना है। 1 घंटे में गिरावट होती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 18/2, 2 नाम 18, 9 घंटे। तो दोपहर 12 से 9 घंटे, यानी 12 में 9 प्लस करेंगे 21 बजे। 21 बजे ये हमारा ट्रेन का समय हो गया, रेलवे वाला समय हो गया। यदि ये इसको हमारी घड़ी वाला समय में बदलना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे। दोनों आंसर इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, 11 भागित बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक -2 छोटा कोष्टक बंद +1। ठीक है, इसको करें हमने सोल्व। -2 में से +1 घटाएंगे, -1 बचेगा। 11 में -1 का भाग देंगे, आंसर आएगा -11। वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। 70 गुणित -19 प्लस -1 इंटू 70। 70 गुणित बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक -19 प्लस -1। 70 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है और बची हुई संख्याओं को कोष्टक में लिख दिया। 70 गुणित -19 और ये प्लस माइनस का गुणा होगा, आ जाएगा -1। 19 और 1 हो जाएंगे 20, चिन्ह लगेगा ऋण का। दो संख्याएं ऋण की होती है, हम जोड़ते हैं, चिन्ह ऋण का लगाते हैं। तो और 70 और 20 का गुणा करेंगे तो 1400 आ जाएगा, चिन्ह ऋण का, इसलिए ऋण का चिन्ह लगा देंगे। आंसर बराबर -1400। -5 गुणित 4 से शुरू करते हुए -5 गुणित -6 ज्ञात कीजिए। हाँ हो -4 5 गुणित 4 से शुरू करा हमने, रिवर्स तक आए तो सबका गुणा किया, 5 चौक 20 -20 होगा यहाँ, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5 सब में लग जाएगा, -0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर -1 से शुरू करना है तो -5 गुणित -1, माइनस हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 के 25 और 5 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी कोई उत्तर सही बताता है तो -5 अंक, उत्तर सही बताता है तो 4 अंक, और गलत उत्तर देता है तो -2 अंक। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। कुल प्रश्न है हमारे पास 15। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? प्रश्न उसने सारे हल कर दिए, 9 तो उसके सही है और बाकी के उसके गलत है, यानी कि 6 प्रश्न उसके गलत है। कुल प्रश्न हमने लिखा 15। गुरप्रीत द्वारा हल किए गए प्रश्न हल भी उसने 15 किए। गुरप्रीत के सही उत्तर हो गए 9, तो उसके प्राप्तांक हो गए 9 चौक 36, 9 प्रश्नों के। गुरप्रीत के गलत उत्तर है 6, तो गलत उत्तर के -6 गुणित -2 यानी -12। ये गलत उत्तर दिया इसलिए प्रत्येक का माइनस हुआ, तो ये -12 अंक भी आए। तो गुरप्रीत के कुल प्राप्तांक बराबर 36 में से 12 घटाएंगे, आंसर आ गया हमारा 24। ऐसे ही फिर अगला प्रश्न है, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही है। उस मित्र ने कितने अंक प्राप्त किए? कुल प्रश्न इसके भी 15, मित्र ने हल किए 15, सही हल 5 प्रश्न किए, प्रत्येक 4 नंबर का 20 नंबर हो गए। गलत उत्तर 10 उत्तर उसने गलत कर दिए। -2 के हिसाब से 10 दूना 20, -20 उसके होंगे, तो मित्र के कुल प्राप्तांक बराबर 20 में से 20 आ जाएंगे, बचेंगे 0, आंसर बराबर 0। यहीं पर हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।